एक एक्सचेंज पर ही 200 करोड़ से या उससे अधिक का वॉल्यूम जनरेट हो पाना कठिन लग रहा है, जो प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, क्योंकि जब नियम बने थे तब काफी कुछ स्थितियां दूसरी थी। एग्री कमोडिटी का वॉल्यूम काफी बेहतर स्थिति में था, ठीक ठाक था, और उम्मीद की जा रही थी कि बाकी एक्सचेंज के यहाँ भी एग्री प्रोडक्ट आएंगे, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं है। तो अब चूंकि अगर ऑप्शन शुरू हो जाएगा तो एक और रास्ता खुल जाएगा कि दूसरे एक्सचेंजेस के लिए भी, और कि वहां पर जो है कम से कम वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो। तो एग्री कमोडिटी का जो वॉल्यूम देखें तो काफी जो कम होता जा रहा था, वो अगर ये शर्त हट जाती है 200 करोड़ रुपए की, तो एग्री कमोडिटीज का के ऑप्शंस का रास्ता जो है वो खुल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहें तो एग्री कमोडिटीज में ट्रेडिंग के लिए एक तरह से एक बड़ा मार्केट जो है वो खुल जाएगा ऑप्शंस का, अगर ये शर्त हट जाती है। तो अभी इस पर शुरुआती चर्चा, शुरुआती विचार है, इस इंडस्ट्री के साथ इस पर थोड़ी बहुत चर्चा भी हुई है, और ये जो है सेबी की जो एक एडवाइजरी कमेटी होती है कमोडिटी डेरिवेटिव्स पर, उसके पास जाएगा प्रस्ताव, और वहां से भी इनपुट लिया जाएगा, और उसके बाद फिर इस पर अंतिम फैसला होगा कि इसको बदला जाए, 200 करोड़ की जो शर्त हटाई जाए तो कितने वॉल्यूम की शर्त और रखी जाए, ताकि एग्री कम्युनिटी में वॉल्यूम थोड़ा बढ़ पाए और ऑप्शंस का रास्ता खुले। जी, तो ये बड़ी खबर एग्री कमोडिटी बाजार के लिए, जिस पर ज्यादा जानकारी दी हमारे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा ने। ब्रजेश, धन्यवाद करेंगे। तो बड़ी खबर सेबी की तरफ से आती हुई विचार किया है कि किस तरीके से ऑप्शंस के लिए फ्यूचर्स में 200 करोड़ रुपए के वॉल्यूम की शर्त को हटाया जाए, और ये एक बड़ी राहत के तौर पर एग्री कमोडिटी के लिए सामने निकल कर आ रही है। ये बड़ी खबर रही। आइए अब आगे बढ़ते हैं और शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सोने चांदी के साथ, और सोने चांदी में हमने देखा एमसीएक्स पर सोने और चांदी की जो चमक है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। एमसीएक्स पर सोना 200 रुपए से ज्यादा बढ़कर 58,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। हमने देखा 70,000 के, तो वहीं चांदी माफ कीजिए 70,000 के करीब ट्रेड हो रही है। पिछले हफ्ते के निचले स्तरों से सोने की कीमतों में 2,000 रुपए की अब तक तेजी आ चुकी है, और ग्लोबल मार्केट की बात करें तो सोना 1895 के करीब ट्रेड हो रहा है। तो ये है सबसे बड़ी बात जो कि सामने नजर आ रही है बुलियन मार्केट को लेकर। अब साफ तौर पर जो बाजार की नजर रहने वाली है वो अमेरिका में जारी होने वाले महंगाई के आंकड़ों पर रहेगी। तो फिलहाल 2 हफ्ते की ऊंचाई पर गोल्ड है, और क्या चाल आगे के दिनों में गोल्ड दिखा सकता है, अनुज जी से शुरुआत करते हैं। अनुज जी, गोल्ड की चमक तो हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है गोल्ड, आगे आप कैसी चाल देखते हैं सोने की? स्वाति जी, गुड इवनिंग। देखिए, हमने देखा कि पिछले 2 हफ्तों से एक लगातार मोमेंटम हमने गोल्ड में आता हुआ देखा। इनफैक्ट इस हफ्ते हमने काफी अच्छी बढ़त गोल्ड में बनती हुई देखी, और गोल्ड जो है 2 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो काफी दिनों के बाद हमने ये रैली यहाँ पर बनती हुई देखी है, और जिस तरीके से आज इन्फ्लेशन के डेटा आने हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हालांकि आगे चलकर एफओएमसी मीटिंग के जो इंटरेस्ट रेट पर डिसीजन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो अभी थोड़ा सा एक पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। बट एक ओवर स्ट्रेच थोड़ा सा मार्केट भी हुआ है, तो यहाँ पर मैं बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा। अगर नीचे प्राइस करीबन 58,000 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी करना चाहिए। 57,850 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में 58,300 58,400 तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मोमेंटम पॉजिटिव साइड में है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। प्राइस अगर डिप लेते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें डॉलर इंडेक्स की, डॉलर इंडेक्स अब 106 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अगेन एक सपोर्टिव फैक्टर है। और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन बरकरार आती हुई दिख रही है वो भी एक गोल्ड के लिए पॉजिटिव फैक्टर है। और साथ में इंडियन डिमांड के भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि जो फैक्टर है वो अभी पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं। बट हाँ, थोड़ा सा डिप अगर मिले तो ही खरीदारी का ट्रेड लें। बिल्कुल, तो ये रही अनुज जी की राय गोल्ड पर स्पेशली। दिनेश जी, आपकी नजर में फिलहाल गोल्ड में क्या स्ट्रैटेजी रखी जानी चाहिए कीमतों के लिहाज से, जो हमें एक तेजी देखने को मिल रही है? नमस्कार। मैं अनुज जी से थोड़ा सा विपरीत चल रहा हूँ। अभी गोल्ड मुझे लगता है नीचे से 2,000 रुपए की रैली ऑलरेडी आ चुकी है। 58,300 का एक मेजर ब्रेकडाउन था जिसके चलते हुए इसमें इतना बड़ा फॉल आया है। जैसे $1,900 हम देखते हैं वहां से जहां से फॉल आया था, दोबारा अगर 58,285 58,300 के आसपास अगर ये आज इंट्राडे गोल्ड मिलता है तो इंट्राडे के हिसाब से मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा बिकवाली करके रखना चाहिए। करीब करीब 200 250 से 300 रुपया नीचे इसमें
मिल सकता है इंट्राडे के ट्रेड के हिसाब से। मेरी इंट्राडे में सलाह रहेगी 58,250 से में सेल करें, 58,450 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 58,000 का इसमें टारगेट देखा जा सकता है। और अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर मुझे लगता है कि 70,000 भी एक बहुत बड़ा मेजर ब्रेकडाउन था। 70,000 ब्रेकडाउन के बाद हमने नीचे में 66,000 तक का इसमें लेवल देखा। दोबारा 70,000 के आसपास इसमें दोबारा बिकवाली आने के प्रबल चांसेस मुझे अभी भी नजर आते हैं। ओके, तो ये तो रही राय हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की सोने और चांदी पर। पहले कॉलर से भी बात कर लेते हैं। राजस्थान से अशोक जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम जी नमस्कार जी। हाँ, मेरा सवाल है ग्वार पे 5,000 हो सकता है और फर्स्ट मस्कट तेल है 130 रुपए, कब तक हो सकता है जी। ओके, तो ग्वार पर राय खास लेना चाहते हैं दिनेश जी। आपको ग्वार में कैसा एक्शन, कैसा मोमेंटम नजर आ रहा है आने वाले समय में, क्योंकि कीमतों में हल्का दबाव हमने जरूर देखा है। जी, ग्वार के निचले स्तर से अगर हम देखते हैं इसको ग्वार को तो कम से कम 200-250 रुपए की इसमें तेजी आ चुकी है। ये 5500 रुपए जो ग्वार बिकी थी ऊपर में अभी 5700 के आसपास ट्रेड हुई है। तो अभी हाल फिलहाल जो है अराइवल्स का मार्केट में प्रेशर के चलते हुए एक बार बहुत ज्यादा डिमांड नहीं आ रही है, लेकिन ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो 5605 5610 की नवंबर ग्वार बढ़िया लेवल है बाय करने के हिसाब से। 5900 ये शॉर्ट टर्म में हमें देखने मिल सकता है 15 से 20 दिन के भीतर भीतर। तो मेरी ये सलाह रहेगी 5605-10 के आसपास इसमें खरीदारी करके ही चले। बिल्कुल, तो ये रही ग्वार पर हमारे एक्सपर्ट दिनेश जी की राय। हम अपने एक्सपर्ट्स और कॉलर से जरूर बात करेंगे, लेकिन इस बीच महंगाई के आंकड़े सामने आ गए हैं और महंगाई के मोर्चे पर इस बार हमें कुछ राहत मिलती हुई दिखी है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर जो है वो 5.02% पर आई है। अनुमान हालांकि 5.45% का जताया जा रहा था। तो इस मोर्चे पर राहत नजर आ रही है। अगस्त में जो महंगाई दर थी वो 6.83% थी, तो घटकर महंगाई जो है काफी कम हुई है। जो आरबीआई का अपना जो अनुमान है, जो उन्होंने महंगाई को लेकर एक बेस रखा है, दायरा रखा है 2 से 6% का, तो कम से कम उसके अंतर्गत आई है। तो ये एक बड़ी राहत जरूर देखने को मिली है, खासतौर पर त्योहारी सीजन में। खाद्य महंगाई दर में बहुत बड़ी हमने कटौती देखी है। 9.94% से घटकर 6.56% पर खाद्य महंगाई दर आई है। हमने देखा था पिछले दिनों सब्जियों के दाम काफी ज्यादा बढ़े थे, टमाटर के दाम आसमान छू रहे थे, एक एक करके किचन का बजट बढ़ रहा था। लेकिन इस बार हमने जो नंबर्स देखे हैं उसमें खाद्य महंगाई दर, जो फूड इन्फ्लेशन है, उसमें काफी राहत देखने को मिली है। सब्जियों के दामों में भी काफी राहत देखने को देखी गई है। ग्रामीण महंगाई दर भी घटी है और इसमें भी एक बड़ी गिरावट देखी गई है। 7.02% से घटकर 5.33% पर आई है। तो वहीं शहरी महंगाई दर के मोर्चे पर भी राहत देखने को मिली है और ये 6.59% से घटकर 4.65% पर आई है। तो सितंबर के महंगाई के आंकड़े राहत देने वाले हैं ऐसे समय पर जब महंगाई को लेकर आरबीआई ने भी चिंता जताई थी। जो उनका एक कंफर्टेबल रेंज है 2 से 6% का, उसके कम इस बार महंगाई दर आई है। तो ऐसे में एक राहत भरी खबर खासतौर पर त्योहारी सीजन में महंगाई के मोर्चे पर आंकड़ों से समझ आ रही है। और आइए अब कमोडिटी से जुड़े कुछ और सवाल लेते हैं। हमारे साथ सचिन जी हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम, कपास कल मेरी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 2780 पर 3 लाख बाय है, उसके ऊपर राय होना था, क्या वो मार्केट हो जाएगा डाउन? ओके जी, कपास पर आपका सवाल है। कपास कली कॉटन आदि के। ओके, कपास खली पर। ओके, दिनेश जी क्या राय रहेगी आपकी? क्या आप यहाँ पर मोमेंटम देखते हैं कपास खली में? ये बिल्कुल मोमेंटम अभी इसमें स्ट्रॉन्ग ही बना हुआ है। 2820 के ऊपर अगर एक लूज करता है तो एक बड़ी विस्फोटक 40 में देखी जा सकती है। बार बार 2820 2840 के आसपास से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जहां से दोबारा 2770 2750 आता है। हाल फिलहाल 2755-60 का जोन जो है एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, यहाँ से दोबारा ऊपर जाने के चांसेस है। वीकली चार्ट इसका काफी स्ट्रॉन्ग है। 2820 के ऊपर वेट करे तो और ऐड कर सकते हो दोबारा ऊपर। मुझे लगता है 3000 के करीब करीब दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट एक बार जरूर दिखना चाहिए। जी,
अगले कॉलर से बात करते हैं। सुमित चौधरी गुजरात से हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मैंने सिल्वर 70,000 पे 4 लॉट मुद्दा बाय किया है, तो अनुज जी से सवाल है। ओके, क्या 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 लग रहा है आपको अनुज जी? इनके पास सिल्वर है फिलहाल, अभी इन्हें स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए? देखिए सिल्वर अभी पॉजिटिव टेरिटरी में आई है। हमने देखा था नीचे करीबन प्राइस 65,000 तक गए थे, वहां से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो मेरी सलाह है कि ये 59,000 का 69,000 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे होल्ड करें। हमें लगता है कि 70 से लेकर 70,500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। इंटरनेशनली $23 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर $23 ब्रेक करता है तो फिर ऊपर में $24 तक के लेवल दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये करीब 69,000 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को। अगले कॉलर भुवनेश्वर से अमित जी हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल जिंक पे है। जिंक पे क्या रहेगा इंट्राडे और लॉन्ग टर्म के लिए? ओके, तो इंट्राडे और लॉन्ग टर्म के लिए जिंक पर दिनेश जी क्या राय रहेगी आपकी? ये एक ऐसा काउंटर है मैम जो बहुत ही रेंज बाउंड एक्टिविटीज हो रही है। इसमें मुझे 215 और 225 ये रेंज में ही चलता हुआ नजर आता है। हाल फिलहाल एक स्पाइक करके 231-32 से जरूर गया था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी मुझे अभी हाल फिलहाल नजर नहीं आती। अगर इंट्राडे के हिसाब से मैं कहूँ तो 220 रुपया 50 पैसा के आसपास शॉर्ट टर्म के हिसाब से खरीदारी करे। 222.50 का इसमें लक्ष्य दिखा जा सकता है और 218.80 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी या मूवमेंट इसमें भी हाल फिलहाल मुझे नजर नहीं आता। बिल्कुल, तो जिंक पर राय रही दिनेश जी की। मेटल स्पेस वैसे भी हमने देखा काफी सुस्त नजर आ रहा है, लेकिन जरा एक बार कच्चे तेल पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर क्या हाल चल रहा है, क्योंकि हमने देखा शुरुआती दबाव था कच्चे तेल पर, लेकिन उसके बाद कीमतों में तेजी लौटी है। ब्रेंट क्रूड का भाव $87 के करीब है और घरेलू बाजार में भाव फिर से 7,000 के ऊपर आ गए हैं। दरअसल अमेरिका में कच्चे तेल के साप्ताहिक भंडार में 1 करोड़ बैरल से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण हमने कल दाम करीब 2% तक गिरते हुए देखे थे और फिलहाल कीमतों में 1% की मजबूती भी आती हुई हमने देखी है। अनुज जी, कच्चे तेल में फिलहाल आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में? फिलहाल तो कुछ स्ट्रेंथ आई है। देखिए क्रूड में कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। अगर आप देखेंगे यूएस के जो इन्वेंट्री डेटा थे वो काफी बढ़कर आए हैं और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया भी कहीं ना कहीं अब प्राइस को स्टेबल करने के लिए जो हो सकता है कि आगे चलकर प्रोडक्शन बढ़ाता हुआ दिखाई दे, तो हमने इसकी वजह से कल एक गिरावट आती हुई देखी थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी मार्केट थोड़ा स्टेबल रहेगा। तो सेल ऑन राइस का मार्केट यहाँ पे देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर क्रूड का प्राइस ऊपर में करीबन 7,100 के आसपास मिलता है तो बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 7,230 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट नीचे करीबन 6,900 तक अगेन देखने को मिल सकता है। तो ये काउंटर थोड़ा सा स्टेबल है और जिस तरीके के फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं, क्रूड की इन्वेंट्री बढ़ी है, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। जी, तो कच्चे तेल पर ये रही राय अनुज जी की ओर से। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं दिल्ली से। अमित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मेरे ना 2 करोड़ बाय हैं मैडम 7200 रुपए पे, और एक एनजी माइनस है 80 रुपए पे। ओके, कच्चे तेल पर ही इन्हें राय चाहिए। दिनेश जी, आपकी क्या राय रहेगी क्रूड पर, क्या करें? एक मिडवे पोजीशन आ चुकी है क्रूड की। मुझे लगता है नीचे में 1650, ऊपर में 7150 है और अभी हाल फिलहाल रेट है 7050 का। तो एक 7,000 के अंदर कहीं अगर इसमें मिलता है तो वहां पर खरीदारी करके 7140 में इसको एग्जिट करे तो वो ज्यादा मुनासिब लगता है। 7320 इसका एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है और इंटरनेशनल लेवल अगर हम कहें तो 82.5 WTI और 88 ऑन द हाईएस्ट साइड। इस रेंज में मुझे अभी हाल फिलहाल खेलता हुआ नजर आता है। शायद ये वॉर लाइक सिचुएशन अगर क्रिएट ना होती तो क्रूड और भी नीचे जाने की संभावना बनती है, लेकिन कुछ फंडामेंटल चेंजेस ऐसे आए हैं जिसके कारण इसमें 5 से 6% की तुरंत तेजी आई है। तो एक हायर साइड अगर कहीं मिलता है तो एग्जिट करने में थोड़ा सा मुनासिब नजर आती है मुझे। अनुज जी, आपकी नजर में नेचुरल गैस में फिलहाल क्या एक्शन एक्सपेक्ट करें? हमारे दर्शक नेचुरल गैस पर भी राय लेना चाह रहे हैं। देखिए नेचुरल गैस में हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम पिछले दिनों में आता हुआ देखा था और उसके बाद थोड़े प्राइस यहाँ पर स्टेबल होते हुए दिखाई दिए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर 270 का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर एक फॉल वहां पे आ सकता है। तो अगर ये 200 इनकी जैसे बिकवाली की पोजीशन है तो मुझे लगता है कि एक बार होल्ड कर सकते हैं। 270 के आसपास वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। जी, अर्खाराम चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है?
सुन पा रहे अर्काराम चौधरी जी, सवाल पूछिए। ओके, इनका ठीक है, जीरे पर इनका असल में सवाल था। जीरे पे हमने भारी उठापटक भी देखी है क्योंकि दिन के ऊपरी स्तर से 1400 रुपए की गिरावट हमें जीरा में देखने को मिली है और नवंबर वायदा जो है 53,600 के स्तर पर बंद होते हुए भी हमने देखा। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ दिनेश जी कि फिलहाल जीरे पर अब ऐसे माहौल में क्या आपको लगता है स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? एनसीडेक्स का सबसे वोलेटाइल आइटम अभी जीरा ही बन रखा है। मन को ऑलमोस्ट करीब करीब 2000-2500 की डेली इसमें वोलेटिलिटी और मूवमेंट हमें देखने मिलती है। 58,000 का एक मेजर सपोर्ट जोन था जिसने ब्रीच किया और नीचे में 53,500 तक का इसने जाता हुआ नजर आया। आज इंट्राडे पुलबैक के हिसाब से रैली जरूर आई है और नवंबर कॉन्ट्रैक्ट अभी 55,000 के आसपास क्लोजिंग आई है। एक अपसाइड मुझे लगता है कि 2,000 रुपए की और एक अपसाइड पोटेंशियल इसमें नजर आती है। 57,500 के आसपास अगर जाता है तो लॉन्ग इसमें एग्जिट करने का ही एक अवसर ढूंढना चाहिए, या नीचे में 53,500 के आसपास अगर आता है तो इसमें बाय करने का अवसर ढूंढना चाहिए। 52,500 रुपए का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, इससे नीचे नजर नहीं आता है। जी, उज्जैन से कुणाल जी हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। सर मैं चने के बारे में पूछ रहा था। हेलो हेलो। हाँ, सुन पा रहे हैं, पूछिए पूछिए पूछिए, पूरा सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं चने पर। मतलब मैं चने के बारे में पूछना चाहता था कि आने वाले ये त्योहार के दिन है तो चने का भविष्य कैसा रहेगा, कैसा रहे दिवाली तक? दिवाली तक दिनेश जी क्या लगता है, कहां पर आपको चने की चाल नजर आ रही है जाती हुई? जी, चने का जैसे हमने देखा लास्ट ईयर नीचे में 4500 रुपए बिक के 5,000 से सीजन शुरू हुआ है। 6500 रुपया दिल्ली चना ऑलरेडी बिक चुका था। 1500 रुपए मतलब करीब करीब 30% की तेजी इसमें ऑलरेडी आ चुकी है। और सामने इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए सारे स्टेट्स के इलेक्शन को देखते हुए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की इस पर पैनी नजर रहेगी। नॉट ओनली पल्सेस, ऑयल सीड और शुगर जितने भी आइटम्स है हमारे यहाँ, तेजी में कहीं ना कहीं रुकावट मुझे नजर आती है। तो अभी जो सोइंग सीजन है, अभी चना सोइंग सीजन सामने आता हुआ नजर आता है, वहां से उसके फिगर्स भी आएंगे, वो भी थोड़े से एनकरेजिंग अगर होते हैं। तो 6500 के चने में मुझे थोड़ी बहुत रुकावट नजर आती है। 6,000 के अंदर के अगर मिलता है दोबारा 5800 या 5700 तो वहां पर एक बार दोबारा खरीदारी की जा सकती है। अगला सीजन शायद सोइंग को फिगर को देख के, अगर सोइंग फिगर्स के कम होते हैं तो एक दोबारा तेजी की चाल इसमें बन सकती है। हाल फिलहाल एक पॉज है, एक स्टे ऑन है इसके। बिल्कुल सर। गुजरात से राजेश पटेल जी का भी सवाल लेते हैं। नमस्कार राजेश जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, कैसे? बिल्कुल बढ़िया, बताइए सवाल। मुझे ना गुवार और जीरा पे चाहिए। जीरा 10 लोट पड़ा है हमारा बाइंग में और गुवार पड़ा है 10 लोट। ओके। और तो गुवार हमारा 5,700 का एवरेज है। अच्छा ठीक है, ओके। ग्वार और जीरा अभी तो चर्चा हो गई थी, लेकिन फिर भी इनके लेवल्स के हिसाब से दिनेश जी आप क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? इनकी 5750 की गुहार है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट मैंने जैसे ही बताया 5605 से एक बढ़िया सपोर्ट जोन है। यहाँ से दोबारा एक मोमेंटम आता हुआ नजर आता है। 5900 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां अगर ये एग्जिट करते हैं तो एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट वहां पर बन सकता है। ओवरऑल साल जो है गुहार के लिए अच्छा साबित होता नजर आता है। 5500 की गुहार पूरे साल में मंदी नजर नहीं आती मुझे। दोबारा 6200-6400 इसमें अपसाइड हमें देखा जा सकता है। और जीरे का जैसा कि मैंने अगर बताया 52,500 नीचे में नीचे, इससे नीचे जीरा नजर नहीं आता है। अपसाइड 58,000, 57,500-58,000 के आसपास एग्जिट ढूंढना चाहिए हाल फिलहाल अभी। बिल्कुल सर। दिल्ली से राम जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनका भी सवाल जान लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये 6 में सवाल था। मैं पूछ रहा जीरा ये ग्वार 7,000 से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ये 6,500 वापस मुड़ जाता है हर बार। इसका ऊपर जाने का चांस है या नहीं है? दिनेश जी क्या लगता है आपको, पहुंचेगा इस लेवल पर? इनका प्रश्न जो है बहुत ही वाजिब है। एक्चुअली दिक्कत ये है कि ग्वार हर साल जो है कम से कम 40% का रिटर्न देती है। दिक्कत ये है कि सारे लोगों ने 30,000 35,000 ग्वार के भाव देखे हैं और उनके सामने ये 5500-5600 भाव बहुत कम नजर आते हैं। तो ये 30-40% का मुनाफा इनसे कभी बुक नहीं होता है। बट इस साल की अगर मैं बात करूं तो अगस्त जो है पूरा ड्राई था और अगस्त ड्राई के चक्कर में यूं लग रहा था कि फसल करीब करीब 40-50 लाख बोरी पर सिमट जाएगी। लेकिन सितंबर की बारिशों ने इसे थोड़ा बहुत जीवनदान दिया और मार्केट में अराइवल जो 70,000 बोरी की अराइवल हम डेली देख रहे हैं, ये उसी का इंडिकेशन है। 10-15 दिन अगर ये अराइवल्स का प्रेशर ईज हो जाता है और मैक्सिमम अराइवल्स अगर आ जाती है
तो एक दोबारा डिमांड जोन के चलते हुए मुझे लगता है कि इस बार शायद संभव हो कि इनका ये 7,000 का लेवल अभी नहीं, आने वाले 4 से 6 महीने में देखने मिल सकता है। 5500 की ग्वार एक बेसलाइन है, इससे नीचे कोई जाने के चांसेस नहीं है बिहार। बिल्कुल सर। गुजरात से जिगर जी हमारे साथ अगले कॉलर हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम चांदी पर पूछना था। पूछिए पूछिए, क्या पूछना है? चांदी 68,000 पर सेल की हुई है, वापस मिल जाएगा क्या भाव? 68। बिल्कुल। तो ओके, क्या लगता है आपको अनुज जी, क्या करना चाहिए इन्हें सिल्वर पर? देखिए, एक 69,000 का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो इनको लेवल मिल जाएगा। हालांकि ये अपनी पोजीशन में 70,300 का एक स्टॉप लॉस अगर होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि 70,300 एक अच्छा रेजिस्टेंस, अगर वो ब्रेक होता है तो वहां से फिर एक अच्छी रैली वहां पर देख सकते हैं। तो ओवरऑल 70,300 का एक स्टॉप लॉस अगर होल्ड करें, 69,000 अगर नीचे ब्रेक करेगा तो 68,000 तक के लेवल एक बार आ सकते हैं। दिल्ली से रवि जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैंने सिल्वर के बारे में बताया था, सिल्वर में क्या लग रहा है? सिल्वर पर ही सवाल है आपका? ओके। दिनेश जी, मैं इनफैक्ट अनुज जी से जानती हूँ, क्योंकि दिनेश जी ने सिल्वर पर अपनी राय दी थी। अनुज जी, इंट्राडे में क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी सिल्वर पर? देखिए, यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। 69,000 के आसपास के लेवल्स मिले तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। एक अच्छा सपोर्ट है। 68,450 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट मुझे लगता है कि ऊपर में आपको 70,000 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। तो एक रेंज बाउंड मोमेंटम है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रहेगी। ओके सर, तो ये रही हमारे तमाम दर्शकों से बातचीत, और हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार अभी आपको कमोडिटी में क्या करना चाहिए। आइए अब आपको अपनी खास मुहिम के बारे में बताते हैं, जो हम आप तमाम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। आत्मनिर्भर, इसको जरा समझिए कि आखिरकार आपको इसमें करना क्या है। आत्मनिर्भर किसान 13 अक्टूबर 2023 कोटा राजस्थान से हम आपके साथ जुड़ेंगे, और इसमें अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो आप रजिस्टर करने के लिए हमें एसएमएस कर सकते हैं। ZB स्पेस देकर अपना नाम लिखिए, फिर एक और स्पेस दीजिए, शहर का नाम, और 57575 पर हमें भेज दीजिए। और वहीं आत्मनिर्भर किसान मध्य प्रदेश में भी के तमाम दर्शकों के लिए भी है, वहां के निवासियों के लिए भी, क्योंकि गुना मध्य प्रदेश से हम आपके लिए आत्मनिर्भर किसान ये खास आयोजन लेकर आ रहे हैं 14 अक्टूबर 2023 को। अगर आप शामिल होना चाहते हैं इसमें, रजिस्टर कीजिए, एसएमएस कीजिए हमारे को, ZB स्पेस अपना नाम लिखिए, स्पेस अपने शहर का नाम लिखकर 57575 पर भेज दीजिए। बहुत धन्यवाद करेंगे अनुज जी, दिनेश जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।